राष्ट्रीय महासचिव श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हमारे गठबंधन की ओर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिस तरीके से हम आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, उसी तरीके से विभिन्न विरोधी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। साथियों, जब कांग्रेस के लोग आप लोगों के बीच में आए तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ उनके बारे में बात छोड़ के जाना चाह रहा हूं। तो जब वो आप लोगों के बीच में आए तो आप उनसे उन सब मुद्दों पे सवाल जरूर कीजिएगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी के अभी हाल ही की एक घटना है। कांग्रेस पार्टी में एक राष्ट्रीय एक हरियाणा की, आपके हरियाणा की बहुत बड़ी दलित नेता है जो कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी है, कुमारी शैलजा जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी। साथियों, आप सब ने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने उनके लिए कितना गलत, कितने जातिवादी अपशब्द इस्तेमाल किए थे। साथियों, कुमारी शैलजा जी बहुत बड़ी यहाँ हरियाणा की नेता है, परंतु अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी एक दलित महिला को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती तो आप समझ जाइए कि हमारे समाज को क्या वो उसी हिसाब से, उसी तरीके से क्या आदर सम्मान दे सकती है, आप ही बताइए। कांग्रेस पार्टी क्या दलित समाज को वो सम्मान दे सकती है? जब एक दलित महिला अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकती है, बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अगर उनको सम्मान नहीं दे सकती तो हमारे जो आम वर्कर है, हमारा जो रोज जो गली मोहल्ले में बेचारा घूमता फिरता वर्कर है, जब उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो साथियों, हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने दलित नेताओं को सम्मान नहीं दे सकती तो वो क्या हमारे दलित समाज को सम्मान देगी? साथियों, जब कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर सकती तो हमारे हकों के लिए भी कभी नहीं लड़ पाएगी। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में घूम कर वोट मांगने का काम करेगी, परंतु आप इनकी हकीकत जान लीजिए, ये हमें कभी वो आदर सम्मान नहीं दे सकते जो आपकी अपनी पार्टी, यहाँ बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी दे सकती है। साथियों, अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर संविधान की किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांग रहे थे। कह रहे थे कि हम आरक्षण बचाएंगे, आप हमें वोट दो, हम पार्लियामेंट में जाके आपका संविधान बचाने का काम करेंगे। परंतु आपने जैसे सुना होगा, अभी सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे एक जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथियों, इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी है कि SC/ST जातियों को जो आरक्षण की व्यवस्था मिली है वो अपनी मन मर्जी से किसी भी जाति को दे सकती है और किसी भी जाति से छीन सकती है, इस आधार पे कि जो जाति पैसे से संपन्न हो गई है उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। अब आप बताइए साथियों, आरक्षण की क्या जो मूल भावना है वो पैसे से संपन्न करने की है या सर्व समाज में से जो हमारे दबे कुचले समाज हैं उनको प्रतिनिधित्व दिलाने की है, पूरे समाज को एक साथ आगे बढ़ाने की? आप ही बताइए साथियों, अगर ये जजमेंट जब पास हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर सवाल उठाया, कहा कि भाई ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे SC और ST समाज को बांटने का काम किया जाएगा। राज्य की सरकारें अपनी मन मर्जी से एक जाति को आरक्षण की व्यवस्था में आरक्षण का लाभ देगी और दूसरी से छीन लेगी, आपस में फूट डालेगी हमारे समाज में और बांटने का काम करेगी। जब साथियों ये सवाल किया गया विपक्ष की पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से और भाजपा पार्टी से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्हें पता था कि ये जजमेंट जो पास हुआ है उससे हमारे समाज को बांटा जाएगा। उन्होंने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने इसको समर्थन देते हुए आगे बढ़ के राहुल गांधी जी तो विदेश जाके ये बोलते हैं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन वो संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। अब आप ही बताइए साथियों, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आरक्षण खत्म करना चाहती है, क्या अपने हल्के में आप उन्हें घुसने देंगे? क्या आप उन्हें सत्ता में आने देंगे? यहाँ से आप
अपने हाथी के सामने वाला निशान का बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि यहाँ पर जब वो हमारे प्रत्याशी विधानसभा जाएंगे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, इसी क्रम में भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठी है, तो इनसे इनके 3 मुद्दों पे 3 क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, आप उनसे सवाल कीजिएगा। हमारे बच्चों की जो शिक्षा होती है उस पर सवाल कीजिएगा। जो हमारे युवा यहाँ पे आज पंडाल में बैठे हैं, उनके रोजगार के लिए आप सवाल कीजिएगा। और हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो आप लोगों को आम जिंदगी व्यापन करने में तकलीफ आ रही है, जो आसमान छूती हुई महंगाई है, उस पर सवाल कीजिएगा। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो मैं आप लोगों के बीच में 2-3 मुद्दे, 2-3 बातें छोड़ के जा रहा हूँ जिन पे आप उन पे सवाल कीजिए। शिक्षा की ओर में अगर हम बात करें तो भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में रहकर यहाँ पर हमारे हरियाणा प्रदेश में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर चुकी है। अगर हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे? अगर हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो आगे जाके इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। भाजपा के लोगों ने पिछले 10 सालों में ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों की पढ़ाई से छिड़कानी करी है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए, लिख ना पाए और आगे जाके इनकी गुलामी करें। साथियों, ऐसी सरकार को वापस आने देंगे आप? ऐसी पार्टी को आने देंगे जो अपने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है? साथियों, इसी क्रम में जब आप उनसे रोजगार की बात करेंगे, हमारे युवा साथी यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, आप वो सब उनसे जब सवाल करेंगे तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि क्यों आज हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है? क्यों यहाँ पर ये लोग कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं? इनके पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये अगर चाहे तो हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार दे सकते हैं, परंतु ये वो रोजगार नहीं देते, वो पद नहीं भरते। आप जानते हैं क्यों वो पद नहीं भरते? क्योंकि अगर उन्होंने वो सरकारी पद भरे, पक्की नौकरियां दी, तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। हमारे जाट गुर्जर समाज के भाइयों को रोजगार देना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। हमारे दलित भाइयों को रोजगार देंगे, आरक्षण के हिसाब से उन्हें सीटें देनी पड़ेंगी। परंतु साथियों, ये हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हमारे युवा भाइयों को गरीब रखना चाहते हैं, ताकि वो उनके सामने हाथ मिलाते रहे अपने माँ बाप के लिए अन्न खरीदने के लिए। साथियों, इसी क्रम में जब आप उनसे महंगाई पे सवाल करेंगे तो वो पलट के आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे देते हैं, बिजली दे देते हैं, राशन दे देते हैं। मैं आप लोगों से छोड़ के जा रहा हूँ, ये बात आप मुझसे जरूर पूछिएगा कि भाई तुम 5 साल में, अगले 5 साल में कितने मुफ्त का राशन दे दोगे? कितना तुम मुझे मुफ्त की बिजली दे दोगे? आप अगर महीने का हिसाब लगाओ तो ये आपको 1000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं दे पाएंगे। मतलब साल का 12,000 रुपया का राशन बनता है। पर अगर आपके बच्चे को रोजगार दिया, आपकी बेटी को रोजगार दिया, तो आपका बच्चा और आपकी बेटी महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमाएगी, यानी साल का 3 लाख रुपया। ये आपको महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देते हैं, और मुफ्त के राशन के वो आड़ में हमारे बच्चों से लाखों रुपए लूटने का काम करते हैं। साथियों, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमारा युवा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो उन्हें पता है कि इनकी गलत नीतियों को एकदम पूरे समाज में घोल के रख देगा और इनको सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी। साथियों, ये हमारे बच्चों को गरीब रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप ही बताइए, अगर भाजपा पर सरकार, अगर भाजपा की पार्टी आप लोगों के बीच में आएगी तो आप क्या उन्हें दोबारा से इस सत्ता में आने देंगे, हरियाणा प्रदेश में घुसने देंगे? साथियों, आप लोग जानते हैं कि अगर आपने यहाँ पर अपने मुगल साहब जी को विधानसभा भेजने का काम किया, तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में, यहाँ अपने प्रदेश में, यूपी प्रदेश में 6 लाख बच्चियों को मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा देने का काम किया था, उसी तरह यहाँ पर भी हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम करेंगे। आदरणीय बहन जी ने कई सौ हजार कॉलेजेस खुलवाए थे। उसी क्रम में यहाँ पर भी कई गली मोहल्ले में चिकित्सालय खुलवाए जाएंगे। आपके गांव में
स्कूल खुलवाए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल खुलवाए जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके विधानसभाओं में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके और हमारे बच्चों को जो SC ST OBC समाज से आते हैं उनको यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जो यहाँ पर जो भाजपा की सरकार ने स्कॉलरशिप का पैसा रोक रखा है 2017 से, वो सब पैसा खुलवा के दिया जाएगा ताकि हमारे बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ सके और आगे बढ़ सके। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 40 लाख 50 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया था। उन्होंने पढ़ाई के लिए शिक्षकों को रोजगार दिया, सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी विभिन्न जातियों के साथियों को सरकारी रोजगार देने का काम किया। उसी क्रम में यहाँ पर जब आप विधानसभा में अपनी विधानसभा में बसपा और इनेलो की सरकार बना के देंगे तो उसी क्रम में यहाँ पर युवा साथियों को करोड़ों की संख्या में रोजगार देने का काम करेगी ये सरकार। साथियों, आप लोगों का और ज्यादा समय न जाया करते हुए मैं आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि 5 अक्टूबर को जब वोटिंग का दिन आएगा तो आप अपने साथ 4 से 5 साथियों को और लेकर यहाँ पर वोट डालने जरूर जाइएगा और इस बार यहाँ हाथी के चुनाव वाले चिन्ह के सामने बटन दबाकर इनेलो और बसपा का गठबंधन को जिताकर यहाँ पर सरकार बनाने का काम कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर इनेलो और बसपा के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की शुभकामनाएं, श्री अभय सिंह चौटाला जी की और ओम प्रकाश चौटाला जी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सब दिन रात मेहनत कर दी रहिए और हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजने का जरूर काम करेगी। एक बार ताली बजा के जरूर याद दिला दीजिए। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आकाश आनंद जी, मैं धन्यवाद करता हूँ समय निकालकर हमारे विचार सुनने के लिए आए सभी माता पिता के समान बुजुर्गों का, हम उम्र के नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इनेलो बसपा के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने 2-3 दिन रात करके इस आयोजन को कामयाब किया और मैं निवेदन करता हूँ बसपा और इनेलो के सभी कार्यकर्ताओं को कि अब वो सीधे अपने अपने साधनों से कोल गाँव में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो चलेंगे। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी बाइकें आगे ले लीजिए। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियां अपनी बाइकें आगे ले लीजिए। गाड़ियां पीछे होंगी, बाइक केवल आगे लगेगी। कोई भी गाड़ी आगे ना लगाए, कोई भी गाड़ी आगे ना लगाए। सभी साथी अपनी बाइकें आगे ले लीजिए। हेलो, जो भी कार्यकर्ता साथी हैं इनेलो BSP के सभी साथ चलेंगे कोल गांव में चलेंगे। सभी से निवेदन है